सभी लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो से आपके अंदर माइंड के अंदर बिल्कुल चेंजिंग आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना। एक राज्य का राजा होता है और उसके राज्य में बीमारियां दिन प्रतिदिन फैलती रहती है। इतना ज़्यादा फैलती रहती है कि उसके राज्य के और इर्द गिर्द के जितने गांव होते हैं वो भी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। राजा बहुत सारे वैद्य डॉक्टर को लाता है, परंतु वो बीमारी उस राज्य से दूर नहीं हो पाता है। एक बूढ़ा राजा के पास आता है, बोलता है कि राजन, मैं इस बीमारी को दूर कर दूंगा, मुझे अब 10 दिन का मौका दीजिए। राजा बोला कि आप कैसे कर सकते हैं? तो उसने बोला कि आपको एक मेरी बात माननी होगी। बोले कि बताइए, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए मुझे जो भी बात मानना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, मैं वो कदम उठाऊंगा। उस व्यक्ति बोला कि राजा, आपके राज्य में एक कुआं है, मैं चाहता हूं कि उस कुएं में आपके राज्य के सभी नागरिक 10 दिन तक लगातार उसमें दूध डाले रात्रि में। राजा बोला ठीक है, मैं ये चीज़ करवा दूंगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा की यहाँ अगले दिन दावत है और सारे लोग दावत पे आएंगे। राज्य में वैसा ही होता है, सारे लोग राजा के कथन अनुसार उनके घर पे दावत खाने आते हैं। दावत खाते वक्त राजा ने एक ऐलान करता है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में बीमारियां फैल रही है और इसके कारण कई लोग मौत के हवाले हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग मुझसे कुछ प्रॉमिस करें ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं कि हमें करना क्या है। नागरिक सभी लोग राजा की बात मानते हैं, बोलते हैं कि राजन, आप बताएं हमें करना क्या है, हम जरूर आपकी बातों को अमल करेंगे। राजा कहता है कि जो अपने राज्य में कुआं है उसमें लगातार आपको 10 दिन तक अपने घरों से दूध लाना है और उस कुएं में डाल देना है। लोग बोलते हैं ठीक है राजन, ये बात मैं आपको मान लेता हूँ, सारे लोग हम वैसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य से ये बीमारी मुक्त हो जाए, जिसके कारण कई लोगों की जान बच सके और हम लोग सुरक्षित हो सके। अगले दिन से हर इंसान अपने घर से दूध लाता है और उस कुएं में डालता है। ऐसे करते करते 10 दिन तक गुजर जाते हैं, लेकिन 10वें दिन एक व्यक्ति देखता है कि एक बुढ़िया जो है, रात से सुबह हो चुकी थी, वो कुएं में दूध की जगह पानी डाल रहा था। बुढ़िया सोची कि मेरे अकेले दूध ना डालने से क्या फर्क पड़ता है, मैं पानी डाल देता हूँ, सारे लोग तो दूध डाले ही हैं। वो बुढ़िया पानी डालकर चली आती है, लेकिन राज्य में और से और ज़्यादा अत्यधिक बीमारी फैलती रहती है और कई लोगों की जान जाते रहता है और सुधार नहीं हो पाता है। राजा उस बूढ़े आदमी को बुलाता है, बोलता है कि आपने तो बोला था कि आपके राज्य में 10 दिन के अंदर आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, अब तो बद से बदतर हो चुका है, कई लोग बीमारी और से ग्रसित हो गए हैं और कई लोग की अब जाने भी ज़्यादातर जाने लग रही है। ये तो समस्या के जगह बिल्कुल असमस्या बन गया, ये तो सुधार हो ही नहीं रहा है। उस बूढ़ा व्यक्ति को एक आदमी ने बताया कि महाशय, मैंने एक बुढ़िया को देखा है कि उस कुएं में दूध की जगह वो पानी डाल रही थी, इस वजह से हमारा जो राज्य में जो समस्या है वो ठीक नहीं हो पाया। तो उस बूढ़े ने ये बात राजा को बता देता है कि महाशय, आपके राज्य में एक ऐसी महिला है, बुढ़िया है, जो उस कुएं में दूध की बजाय पानी डाल रही थी, इस वजह से आपके राज्य में बीमारी खत्म नहीं हुआ। राजा उस बुढ़िया को बुलाती है, उस बुढ़िया को बुलाती है और पूछती है क्या तुमने दूध की जगह पानी डाला? तो दूधिया बोलती है कि हाँ, मेरे अकेले ना करने से क्या फर्क पड़ता है, सारे लोग तो दूध डाल ही रहे थे, तो हम सोचे पानी डाल देते हैं, दूध की तरह हो जाएगा। तो बूढ़े आदमी ने बोला राजा से कि आप एक काम करें महाशय, मेरे साथ आप कुएं पे चलें। राजा और वो आदमी वो कुएं की ओर चलना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे कुएं की तरफ पहुंचते रहते हैं, लोगों के क्यास यही रहते हैं कि उसमें दूध ही दूध दिखेंगे, सबके मन में यही रहता है कि दूध ही होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। जैसे ही बूढ़ा आदमी और राजा दोनों जब कुएं के पास पहुंचकर कुएं के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं उसमें दूध की कोई मात्रा नहीं है और वहाँ पे ज़्यादातर पानी पानी, सिर्फ पानी पानी है, दूध का है ही नहीं कोई मात्रा। उस बूढ़े ने राजन को बताया कि महाशय, आपके राज्य में बीमारी इसलिए नहीं ठीक हो पा रहा है क्योंकि हर लोग सोच के बैठे हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ना कोई बढ़िया अच्छा इलाज कर रहा है, ना कोई
अपने आप में परहेज कर रहा है और ना कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है इस बीमारी में सही करने के लिए। सोच रहा है कि वो उसका बीमारी है, वो खुद ठीक कर लेगा, हम क्यों ठीक करें उसको, और वो अपने आप से बच रहा है, जबकि अगले दिन उसको भी हो जा रहा है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर सोच के बैठे हैं कि खुद ब खुद ये बीमारी ठीक हो जाएगा। इस वजह से महाशय आपके राज्य में बीमारी फैल रही है और ये और फैलती रहेगी और ये जानलेवा हमला हो सकता है आपके राज्य में। इसलिए अभी से जिस घर में बीमारी है, कृपया उन घर वालों से आप बताएं कि अपनी सुरक्षा सफाई स्वयं करें, क्योंकि आपके राज्य में सफाई गंदगी सबसे ज़्यादा है। जब तक ये दूर नहीं होगा, जब तक लोगों की मानसिकता ये नहीं कहला पाएगा कि हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए, जब तक ये ऐसा ही बीमारी फैलता रहेगा। अतः अकेले ना करने से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर आप खुद अकेले जो आपको काम सौंपा गया है, खुद उसको दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, तो आपके देखा है इसकी अगला बंदा भी आप ही की तरह काम करना चाहेगा, और जब आपकी तरह काम करना चाहेगा तो उसके देख के कोई और करना चाहेगा, कोई और करना चाहेगा। करने का मतलब एक चैन बन जाएगा, और चैन बनने से क्या होगा, आपके राज्य में या आपके घर में या आपके देश में या तो आपके गांव में एक अच्छा परिवार, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, जिससे सारे लोग समझदार और एजुकेटेड होंगे, जिससे आपको परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी का बताने का मतलब यही है कि हम लोग जो एक दूसरे के ऊपर काम थोप कर बैठ जाते हैं या सोच लेते हैं कि वो ही कर पाएगा, मैं अभी इसमें डिले कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सोच अपने अंदर से निकाल दे, क्योंकि आप भी वही कर सकते हो जो अगला के बारे में आपने सोचा है। यू विल डू इट एवरीथिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, ताकि हर एक मोटिवेशनल वीडियो आपके पास मैं पहुंचा सकूं। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।